फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन पे आइएगा। सर्वप्रथम x की पावर x को y के बराबर मान लो। इसके बाद इसमें अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करने से पहले हमें ध्यान रखना वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यानी कि चर की पावर चर है, तो इसमें log लेना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, जब भी चर की पावर चर मिलता है ना हमें, वहां पे हमेशा log लिया जाता है। तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर x। अब log में एक रूल होता है कि उसमें घात सामने आ जाए। log का थर्ड नियम जो होता है तो सामने लिया हो, log y बराबर x log x। अब इसके बाद इसको करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y log y का अवकलन होता है 1/y, और y का अवकलन होगा तो dy/dx x के रेस्पेक्ट में। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिएगा। पहला फंक्शन सेम, दूसरे log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरा सेम log x सेम इनटू का अवकलन x का अवकलन एक x x कैंसिल कर दो, dy/dx आ गया हमारे पास 1x 1 प्लस log x y का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू y। ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड वाले पर जाओ। दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा फिर अब होगा, सेकंड टाइम दो बार अवकलन करते हैं ना उच्च निम्नलिखित के क्वेश्चनों में, पहले वाला और एक दूसरे वाला। अब सेकंड डेरिवेटिव इसका होने वाला है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव को हम लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर से। पहले वाला फंक्शन यानी ये पहले वाला फंक्शन है, ये सेकंड वाला फंक्शन है। पहले वाला फंक्शन सेम, दूसरे का अवकलन 0 कांस्टेंट नंबर है, उसका अवकलन 1/x प्लस दूसरा से प्लस log x सेम। पहले का अवकलन y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में dy/dx होता है। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है ये आया है d2y x स्क्वायर बराबर y/। रूल होता है इसका, सबसे पहला अवकलन फिर दूसरा अवकलन करते हैं, फिर दूसरा अवकलन करने के बाद dx बराबर 0 लेकर x की सभी पॉसिबल वैल्यू निकालते हैं, उठा के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं इस वाले में। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो फलन का मान निम्नलिखित होता है, नेगेटिव आती है फलन का मान उच्चिष्ट होता है, और आगे ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलिए अब dy/dx बराबर 0 लीजिएगा। dy/dx बराबर 0, जब 0 लेंगे तो ये होगा y 1 प्लस log x बराबर 0। तो y 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। देखिए y इक्वल 0, लेकिन y 0 के इक्वल नॉट पॉसिबल है सकता, क्योंकि अगर y 0 के इक्वल हो गया तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस log x बराबर कितना है 0। यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखना। 1 को उधर लेके जाओ, x बराबर -1। अब ध्यान देना यहाँ पे e होता है, शो नहीं, यहाँ पे कहीं भी शो नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे e लेकर चलेंगे। और log की प्रॉपर्टी होती है, देखो आपको बताऊं से, तो ये log यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर z, मतलब अगर हम यहाँ रिमूव करते हैं तो ये वो इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर इधर चला जाएगा। ठीक है ना, और अगर दोबारा फिर इस log लगाते हैं
दोबारा सेम पोजीशन पहले वाली आ जाए, यानी कि y अपनी जगह चला जाएगा और मतलब ट्रांसफर हुए ना वो अपनी जगह पे आ जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है ना। अब जैसे कि ये है हमारे पास, इसमें से अगर हम लॉग को रिमूव करेंगे यहाँ से x की वैल्यू बड़े आराम से देखो e की पावर -1 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/e। हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 1/e। वहाँ पे एग्जाम में ये भी आता है कि सिद्ध कीजिए x बराबर 1/e पर फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कितनी बार, वह भी है। लेकिन अगर उसने पूछा है निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए तो हमें x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू उठा के हमें सेकंड अवकलन में रखनी पड़ेगी। रखो जरा, d2y/dx², ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिएगा, y/x, y/x, x की वैल्यू है 1/e, x की वैल्यू कितनी है 1/e, 1 प्लस log x, और dy/dx तो जीरो है ही हमारे पास, dy/dx भी जीरो है, 1 प्लस log x भी जीरो है, तो ये तो सब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो मेरे पास वैल्यू बनी यहाँ ई वाई। ठीक है बच्चों, जो ई वाई वैल्यू बनी है एक पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव होता है तो फलन का मान होता है निम्नलिखित। अब केवल इतना पता चला है कि x बराबर ई पर फलन निम्नलिखित होगा, होगा। अभी हमें इसका मान नहीं पता चला है। निम्नलिखित मान जब पता चलता है या उच्चिष्ट जब पता चलता है जब हम ये x की वैल्यू उठा करके यहाँ फलन में रखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लेते हैं फलन का निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान, निम्नलिखित हो या उच्चिष्ट मान हो, भी हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना है, वो हमें फलन में रखना पड़ता है। अब हमारे पास जो निम्नलिखित मान हुआ x बराबर 1/e पर फलन का मान निम्नलिखित है, इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन निम्नलिखित मान ये है, ये नहीं हमारे पास निम्नलिखित मान है। निम्नलिखित मान जब आएगा जब ये वाला मान हम यहाँ रखेंगे, यानी कि 1/x है ना, और x की वैल्यू है 1/e, 1/e की 1/e, 1/e। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ठीक है बच्चों, इसको प्रैक्टिस में ले आना अच्छे से। ओके बच्चों, थैंक यू।